सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम सबके कानपुर में हड़ताल है क्या? एक बार कह दिया ना कि जब तक हमारी बहन का घर नहीं बसता हम ऐसे ही डेरा डाल कर आएंगे। तो बताओ मेहमानों का कमरा कहाँ है? भैया भैया मैं दिखाती हूँ, चलिए ना प्लीज, आइए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पता नहीं किसको अपने दोस्त की बेटी बताकर घर में ले आई हो। अब कल पता नहीं क्या होगा। ये क्या नाटक है तुम्हारा? अपने भाइयों को बुलवा करके हमारे घर वालों को धमका रही हो? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने भाइयों को कॉल करके अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी। मुझे सच में नहीं पता था कि वो लोग यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, ज्यादा भोली मत बनो अब तुम हमारे सामने। जब तुम्हारी शादी टूटी थी तो अपने आप को बदनामी के दाग से बचाने के लिए और अपने दूल्हे को सजा दिलवाने के लिए क्यों नहीं बुलाया था तुमने अपने भाइयों को? क्योंकि वो सब नाटक था, है ना? और आज जब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हारी दाल हमारे घर में गलना नामुमकिन है, तो अपने भाइयों को बुला करके हमारे मुन्ना की जान को खतरे में डाल दिया तुमने। यही करना चाहती थी ना तुम हमेशा से? यही प्लान था ना तुम्हारा? हाँ तो और क्या करती? आप तो नकारा निकली। राधिका को इस घर से निकालने के इतने मौके मिले आपको, लेकिन एक बार भी आप उसको इस घर से बाहर नहीं कर पाएंगे। और तो और अपने बेटे से मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज असली में भी नहीं बदलवा पाई आप। तो अपना भविष्य मुझे खुद ही सुधारना था ना। और अगर मैंने अपने भाइयों को नहीं बुलाया होता तो आज मैं और आपके घर का होने वाला चिराग दोनों इस घर से बाहर होते। इसलिए मम्मी जी, अब मुझे जो करना है ना, प्लीज करने दीजिए। अभी तो बस शुरुआत है, असली मजा तो कल आएगा। सुबह सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है? इस सुबह सुबह क्या नौटंकी लगा रखी है? गोलू भैया, राधिका, रखो नीचे इसे। क्या बेहूदी है ये? दूल्हे राजा का कमरा यही से ना? अब हमारी रानी बहन भी यही रहेगी। चलो हमारी बहन की डोली लेके अंदर। हटाओ दामाद जी, डोली अंदर जाने दो। ये सब क्या है? क्या कर रहे हो ये सब आप लोग? मुझे ना इस कमरे में रहना ही नहीं। कटे चल दिए दामाद जी। हमारी बहन तो थारे होने वाले बच्चे की माँ से, अब उसका ख्याल भी तो तुमने ही धरना पड़ेगा ना।
फालतू बातें मत करो मेरे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब गुस्सा थूक भी दो जमाई राजा। हम अपनी बहन के लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। लो, पहना दो अपनी बीवी को। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी बीवी नहीं है। हद से माँ बना दिया पर बीवी ना मान रहा। तुमने तो मैं बताऊंगा अभी। ले पकड़ी से अपना उसको। मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी मत करना, समझे? बड़ा आकड़ू से ऐसे ना मानेगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी बहना, जब माई तो तूने टक्कर का चुने उसे। थैंक यू भैया, आप दोनों ने मेरा कमरा वापस दिला दिया। और वो चेन तो मैं उनके हाथ से ही पहनूंगी, आप टेंशन मत लो। तो राधिका ने उन्हें पट्टी पढ़ा रखी है, पर कोई ना, मैं उनको समझा दूं। कोई ना, इस लड़की का भी जल्दी समाधान निकालना पड़ेगा। अरे ओ, तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? चल, बाकी का सामान लाना है बैरणा का। हाँ। से राधिका, ये वही बेड है जिसमें दिव्यम जी और मैं एक... क्या हुआ? बुरा लगा? तुम हमारा विश्वास तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लो रानी, लेकिन अगर दिव्यम जी ने एक बार किसी रिश्ते से ना कहा है तो हमें उन पर पूरा भरोसा है। पर एक बात याद रखना, जोर और जबरदस्ती से प्यार और इज्जत नहीं मिलती। ये दिल की भावनाएं हैं और दिल से ही मिलती हैं। इतिहास गवाह है कि जिस किसी ने भी जोर जबरदस्ती करके प्यार और इज्जत पाने की कोशिश की है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ विनाश हुआ है। फिर चाहे वो सुर्पनखा हो, हिरण्यकश्यप हो, रावण हो या फिर कंस, जोर जबरदस्ती से ना ही इनको प्यार मिला था और ना ही सम्मान। और रही बात तुम्हारे भाइयों की धमकी और दहशत की, तो हमारे भोलेनाथ है, वो उसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। आप लोग ना जल्दी जल्दी से खाना खा लीजिए। अगर नई देवरानी जी के भाई आ गए ना तो हम लोग का खाना दुश्वार कर देंगे। हाँ सुजाता, समझाओ रानी को कि अपने भाइयों को वापस भेज दे। पूरे घर का माहौल खराब करके रखा है। ऐसे में तो जग्गू की तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ सुजाता, तुम्हें बड़ा शौक था ना पढ़ी लिखी सुंदर बहू घर लाने का। उसकी सुंदरता में तुम्हें ऐसी फंसी कि तुमने उसका ना घर देखा ना खानदान। दो कुंडों की बहन को तुम घर उठा के लेकर आई और हमारे सर पे मर दिया। अब तुम्हारी इस गलती की सजा हम सब लोग क्यों भुगते बताओ? किसी को कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी फोन कर रहा हूँ पुलिस को। जी एक बार सोच लीजिए, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। तो क्या करूं? डर के बैठा रहूं? हाथ पे हाथ धरे आप लोगों की तरह, या वो लोग जो भी बोलेंगे वो कर लूं? किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ना। मुन्ना,
अरे दामाद जी, पुलिस को फोन करना ही है तो अकेले काहे मेहनत कर रहे हो? हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। तुम्हारे ये पुलिस और नेता हमारे चमचे से कहो तो हम तुम्हारी बात करवा दें। और बता देते हैं कैसे तुम हमारी बहन को धोखा दे रहे हो और उसको मां बनाने के बाद घर से बाहर निकाल रहे हो। लगाओ फोन, जिसको फोन लगाना है जल्दी से लगाओ, मैं नहीं डरता किसी से। भैया भैया नहीं नहीं, प्लीज आप पुलिस को फोन नहीं करेंगे। अगर आपने पुलिस को फोन किया तो मेरे होने वाले बच्चे के पिता को जेल हो जाएगी। समाज क्या बोलेगा, बदनामी तो मेरी ही होगी। नहीं, प्लीज पुलिस को फोन मत लगाइए। ठीक से बहना, तू कहती है तो ना बुलाते पुलिस को। क्योंकि अगर पुलिस आई तो मेरा भांडा फूट जाएगा। दामाद जी, तुम चाहते हो ना कि हम यहाँ से चले जावें, तुम्हारी बहन के साथ शादी कर लो, हम चले जाएंगे। सुजाता, अपने बेटे से कहो ना जल्दी से रानी से शादी कर ले, कहो ना। मुन्ना, ना तो रानी की कोख में मेरा बच्चा है और ना ही मैं उससे शादी करूंगा। तुम लोगों में तमीज है कि नहीं? खाने से पहले मेहमानों को पूछा जाता है और तुम पहले खुद ही ठूसने लग गए। चलो हटो यहाँ से, पहले हम खाएंगे। ये क्या बदतमीजी है? क्या बोली तू? हाँ बोल फिर से। देखिए, आप ऐसे डराइए धमकाइए नहीं। जो गलत है तो गलत है। माफ कर दीजिए, बच्ची है। बच्ची नहीं, आलू की बोरी है। चल जा, अब खाना परोस। पुरानी देवरानी जी, परोस दीजिए खाना, वरना वो फिर से बंदूक सर पे तान देंगे। तू हमारी बहन की सौतन है ना, तुझे अच्छे से मजा दिखाएंगे। रानी तू यहाँ पे आकर बैठ। खड़ी क्या है? कुर्सी खींच हमारी बहन के लिए। खींच बोला ना। सजा तो गोलमुखी को अच्छी मिल रही, लेकिन रानी ने अपने भाइयों को बुला के अच्छा नहीं किया। चल जा, अब खाना परोस। चल जा। ब्रिज, एक काम करो, जग्गू को उसके कमरे में ले जाओ। आओ। अभी इस राधिका को सबक सिखाती हूँ। खाने में सब कुछ है पर कुछ खट्टा नहीं है। मेरा ना खट्टा खाने का मन कर रहा है। जा, हमारी बहन की इच्छा पूरी कर, खट्टा लेकर आ। भैया, मुझे ना बहुत ठंड लग रही है, आप वो जरा खिड़की बंद कर देंगे क्या? ठीक है। मिर्ची। क्या हुआ बहना, क्या हुआ? मिर्ची, मिर्ची। ये लो।
भैया, ये मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हुई है। मुझे मिर्ची खिला के मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन हमने खाने में मिर्च डाला ही नहीं था। मैं झूठ बोल रही हूँ। आप खुद खा कर देखो। कितना मिर्च मिला है इसमें? राधिका, रानी की ऐसी हालत है और तुम उसके साथ ये कर रही हो? लेकिन माँ जी, हमने कुछ किया ही नहीं है। बहन तू चिंता मत कर, से अभी दिखाते हैं मजा हम। अरे लेकिन क्या कर रहे हैं आप लोग? हमने कुछ नहीं किया था, हमने नहीं डाली थी उसमें मिर्ची। हमारी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तूने, अब ये मिर्ची वाला खाना तू ही खाएगी। नहीं नहीं, हम ये नहीं खाएंगे। अगर तू ना खाएगी ना खाना ये, तो तेरी प्यारी दादी और तेरे अपंग ससुर को खुशवा देंगे खाना ये। नरपट, जाके लेके आ दोनों को। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, ठीक है, हम खाते हैं। ये हुई ना बात। चले। हाँ। देखिए, हमने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज रहने दीजिए। खाती है तीनों तेरा गला। खाना खा जल्दी। खाना बाहर आया तो चाकू अंदर जाएगा। खत्म कर पूरा इसको। पानी पानी पिएगी? ले पी। तुम क्या तमाशा देख रहे हो? चलो निकलो अपने काम को, निकलो। चलो जाओ, निकल। दूध से दूध कहाँ चला गया? चीनी का है। पता चीनी भी रानी ने कहीं छुपा दी है।
चलो मेरे साथ। गोलू भैया का फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया सब कुछ। ये सब करने की क्या जरूरत थी? राधिका मना कर देती। परवीन जी, अगर हम नहीं खाते ना तो वो दादी या फिर पापा जी को खिला देते। इन दोनों लफंडरों का कुछ तो करना पड़ेगा। रानी, ये क्या हुआ? क्या हुआ रानी? थारी ये हाल किसने की? राधिका ने। पहले उसने सीढ़ियों पे तेल गिरा के मुझे गिराया और अब मेरे पति के साथ बैठ के मिठाइयाँ खा रही है। भैया, वो लड़की मुझसे मेरा पति और बच्चा दोनों छीनना चाहती है। उसकी इतनी हिम्मत! आप खुद चल के देख लीजिए। चलिए। वैसे थैंक यू देवम जी, अब हमें ठीक लग रहा है, वरना ऐसा लग रहा था ना कि मिर्ची के डर से हम मर ही जाए। राधिका! हो क्या रहा है ये? हमारी बहन की शादी के लिए पटाखे लेकर आए थे, लेकिन कहीं और पहले फुलझड़ियां न जल जाएं, इसलिए पहले ही पटाखे फोड़ दिए। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी राधिका को लग जाती तो? देखा भैया आपने, इस राधिका ने कैसे दिव्यम जी पे काला जादू कर रखा है। पहले तो मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है और अब मेरे पति के साथ बैठ के मिठाइयाँ खा रही है। मिठाई? आपकी बहन की ऐसी दुर्गति कर रखी है इन्होंने, आप बर्दाश्त कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इस आलू की बोरी को तो मैं अभी के अभी घर से बाहर निकालता हूँ।
बहुत गुंडागर्दी कर ली तुम लोगों ने। होंगे पुलिस नेता अधिकारी तुम लोगों की जेब में, लेकिन ये मेरा घर है और मेरे घर में गुंडा सिर्फ मैं हूं, समझा? अभी के अभी निकलो मेरे घर से। विम जी शांत हो जाइए। गुल्लू जी चाहिए ना, आप भी हाथ साफ कीजिए। चाहिए चाहिए। मुन्ना, दिव्यम जी तू कहाँ जा रही है? छोड़ो हमें, दिव्यम जी के पास जाना है, छोड़ो हमें। मुन्ना, मुन्ना क्या हुआ? मुन्ना बेटा, बेटा आंखें खोलना। मुन्ना उठ बेटा, बेटा आंखें खोलना। मुन्ना क्या हुआ है? मुन्ना दिव्यम जी। रानी, तुम्हारे भाइयों ने हमारे बच्चे के साथ क्या कर दिया है? ये उठ क्यों नहीं रहा? आंखें क्यों नहीं खोल रहे? भैया ये ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे कुछ नहीं हुआ, एक देसी हाथ रख के दिया है खाली, अभी आधे घंटे में होश आ जाएगा। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन इसके होश में आने से पहले तू घर से बाहर जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने भैया, राधिका जी के इस घर से जाने से ही अब सब कुछ ठीक होगा। राधिका नहीं जाएगी। ससुर जी, आप अभी भी राधिका दीदी का साथ दे रहे हैं? अरे आपका बेटा यहाँ बेहोश पड़ा है, अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं ना तो राधिका दीदी को इस घर से जाना ही होगा। हमने कहा ना, हम अपने दिव्यम जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरे जिसको जो करना है वो करो, बस हमारे बच्चे को होश में ले आओ प्लीज। या तो तू इस घर से बाहर जा, या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दे। राधिका, तुम पहले हमारे पति को लाचार कर चुकी हो, अब क्या हमारे बच्चे की भी जान लेकर के रहोगी? अरे तुम चली क्यों नहीं जाती हमारे घर से? उठना बेटा, तू उठना। दिव्यम जी
हमें चल। दिव्यम जी के पास जाना है। दिव्यम जी, अब इस घर की दहलीज के बाहर ही तेरी जगह है, घर के अंदर नहीं। नहीं नहीं नहीं, दिव्यम जी। मुन्ना, मुन्ना, ये सब क्या है रानी? हमको हमारे बच्चे से मिलना है। माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन मेरे भाई नहीं चाहते कि कोई भी मेरे खिलाफ दिव्यम जी के कान भरे। अब से आप लोग इस कमरे में नहीं आ सकते। ये आपकी लक्ष्मण रेखा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? रानी, हम माँ है दिव्यम की। तुम हमको हमारे बेटे से मिलने से कैसे रोक सकती हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई? माता जी, लड़के पर शादी से पहले माँ का हक होवे, और वो कहते हैं ना कि एक कमरे में पति पत्नी साथ रहे हैं तो उनमें प्यार बढ़े। तो अब से इस कमरे में केवल मारी पहना रहेगी। और इसका फर्ज बनता है ना कि अपने पति और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखे, और हम सबका फर्ज बनता है कि हम इसका फर्ज पूरा करने में इसकी मदद करें। चल पीछे। रानी, इन सबको बाहर का रास्ता दिखा। जिसने भी दामाद जी के दर्शन करने हैं ना, वो खिड़की से करे। इस कमरे में हम तीनों के अलावा कोई नहीं आ सकता। रानी, बोलो ना अपने भाइयों को हमें मिलने देना हमारे बच्चे से। ऐसा ऐसा मत करो ना। निकलते हुए चलाओ गोली। चलिए सब चलिए ना, ये सच में गोली चला देंगे, पागल है। चलिए चल 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 सुजाता। रानी, ऐसा मत करो, हमको हमारे बच्चे से मिलने दो। रानी, रानी, कोई तो दरवाजा खोल दी, दरवाजा खोलिए। हमें बस दिव्यम जी को देखना है, और तो हमें बता दो वो ठीक है या नहीं, होश आया या नहीं। काली भाभी दादी, प्लीज हमारी बात सुने, बस दरवाजा खोल दीजिए। हम फिर दिव्यम जी को देखना चाहते हैं। ये बोले ना, प्लीज प्लीज हमारे दिव्यम जी की रक्षा कीजिए, उन्हें बस जल्द से जल्द होश आ जाए। प्लीज बोले ना। राधिका, राधिका, क्या कर रही हो तुम मेरे कमरे में? मुन्ना, मुन्ना, हाँ ऐसी बाहर क्या कर रही है? अंदर आइए ना। मुन्ना, इन लोगों ने तुझे नजर बंद कर दिया है बेटा। हाँ हाँ, हमें तुझसे मिलने नहीं दे रहे। देवर जी सुनिए। अरे देवर जी, इन लोगों ने ना देवरानी जी को भी घर से बाहर निकाल दिया।
क्या मनमानी है तुम लोगों की? समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को? कौन होते हो तुम लोग जो मुझे ही मेरे परिवार से बात नहीं करने दे रहे और राधिका को घर से बाहर भेजने वाले? दामाद जी, अपने पुराने बीवी को पिछले सावन की तरह भूल जाइए। उस पे ध्यान दीजिए, ना कि उस आलू के बोरी पे। हिम्मत कैसे हुई तेरी राधिका के बारे में ऐसे बात करने की? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। राधिका, दिव्यम जी, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम लोग राधिका को घर से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हारी इस बहन से शादी कर लूंगा? मैं तुम्हारी इस झूठी बहन से कभी भी शादी नहीं करूंगा, समझे? राधिका को अभी के अभी घर में बुलाओ। नहीं बुलाता क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा? हाँ, क्या कर लेगा? मैं बताता हूँ तुझे। मुन्ना नहीं, मुन्ना कुछ करना नहीं बेटा, मुन्ना। क्या कर? गोली की आवाज कहीं दिव्यम जी को? नहीं 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 नहीं, दिव्यम जी को कुछ नहीं हो सकता। ये बोले प्लीज प्लीज हमारे दिव्यम जी को सुरक्षित रखिएगा, उन्हें कुछ भी मत होने दीजिएगा, प्लीज बोले ना। ठीक है, तू चाहता है ना राधिका अंदर आ जाए? आ जाएगी, लेकिन जो उसने हमारी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है ना, उसकी सजा तो भुगतेगी वो। क्या करने वाला तुम उसके साथ? पता चल जाएगा, चलो। अरे दामाद जी, तुम इस कमरे में नजरबंद रहोगे। यहां से कहीं नहीं जा सकते। रानी, रानी नहीं, पीछे रह। को रानी पीछे रह। नरपट नहीं, नरपत दरवाजा बंद कर। सरपट, दरवाजा खोलो। माँ, दरवाजा खोलो। बेटा दरवाजा नहीं खोल सकते, ताला लगा करके गए वो लोग। पता नहीं ये लोग राधिका के साथ क्या करेंगे। ये सब किस लिए? तुमने हमारी बहन को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है ना, ये उसी की सजा है।
हमने आपकी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाया है। आप लोग अपनी बहन के प्यार में अंधे हो चुके हैं। चुप। घर के अंदर जाना है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।